अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी गर्ल 007। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत टाइम हो गया है यूट्यूब पर मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। आज मेरे पास एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि हम लोग यहूदियों की पहचान कैसे कर सकते हैं। यहूदियों के बहुत से फ़िरके होते हैं, उनमें से जो एक फ़िरका है उसकी जो कलर है, स्किन कलर जो है वो अजीब-सा जर्दी माइल टाइप का होता है और उनसे अजीब-सी स्मेल आती है। और मतलब उनकी बहुत सी निशानियाँ हैं और वो किस वजह से आई हैं मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। यहूदी वो वाहिद कौम है जिसके लिए 90,000 से भी ज़्यादा पैगंबर दुनिया में भेजे गए थे ताकि ये सीधी राह पर आ जाएँ, लेकिन ये लोग नहीं आए थे। हमारे पैगंबर इनको तिजारत करने का हुक्म देते रहते थे कि इनमें से जो मुनाफिक हैं वो अलहदा हो जाएँ और जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं वो अलहदा हो जाएँ। लेकिन इनमें से कोई इंसान ऐसा नहीं था जो तिजारत करे, हिजरत करे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं था और ये अपनी दुनियादारी में और अपने कारोबार वगैरह में मसरूफ़ थे। तो अल्लाह पाक की तरफ से इनके ऊपर ताउन की बीमारी का अज़ाब आया था जिसमें दर्जनों लोग जो है ना डेली की रूटीन में उनकी डेथ हो रही थी। जब ये अज़ाब अल्लाह पाक का देखा तो इन्होंने वहाँ से हिजरत करने का फ़ैसला किया। जब हिजरत करने का इन्होंने फ़ैसला किया तो ये जंगल की तरफ चले गए। जब जंगल की तरफ गए तो ये वहाँ पे जाकर बस गए। लेकिन इन्होंने इस्लाम की तरफ आने की फिर भी कोशिश नहीं की। तो अल्लाह पाक ने इनके ऊपर एक और अज़ाब पैदा किया। अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता भेजा जो पहाड़ी पे खड़ा होकर उसने इतनी दहशतनमा आवाज़ में, इतनी खौफ़नाक आवाज़ में वो चिल्लाया और उसने कहा कि मर जाओ। उसकी ये कहने की देर थी कि वहाँ पे जो लोग थे, जिस तरह थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जिस तरह भी थे, वो जहाँ-जहाँ पे थे, उनकी वहीं पे डेथ हो गई और वो तकरीबन 70,000 लोग थे। और उनके ऊपर अज़ाब इलाही ऐसा था कि ना उन्हें ज़मीन अपने अंदर ले रही थी, ना उन्हें कोई चिंद-परिंद खा रहे थे और वो मतलब ज़मीन पे जिस तरह पड़े थे और वहीं से वो गंदगी का ढेर बन रहे थे। उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी, आस-पास के इलाके में जा रही थी, तो आस-पास के इलाकों ने जो है ना उनके ऊपर चारदीवारी उनके इर्द-गिर्द लगा दी। तो जो उस कौम के पैगंबर थे, उनका कुछ दिन बाद जब वहाँ से गुज़रना हुआ तो उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी कौम को देख के बहुत अफ़सुर्दा हो गए। और उन्होंने अल्लाह पाक के आगे इल्तिजा की कि अल्लाह पाक ये तो मतलब नाफरमान लोग थे और इनको किसी चीज़ का शऊर नहीं था, लेकिन ये मेरी कौम है, मैं इनके बगैर अकेला हो गया और मेरा दिल इनके बगैर अफ़सुर्दा हो गया है। तो अल्लाह पाक आप इनको माफ़ कर दें ताकि मैं इन्हें तबलीग करके मैं इनको इस्लाम की तरफ लेकर आऊँगा। ये बात अल्लाह पाक ने जब उनकी सुनी तो अल्लाह पाक ने जब उनकी ये अर्ज़ी सुनी तो अल्लाह पाक ने उनको कहा कि तुम इन हड्डियों के ढांचों को हुक्म दो कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि तुम लोग आपस में जुड़ जाओ। जब उन्होंने ये अल्लाह पाक का हुक्म उनको दिया कि तुम लोग जुड़ जाओ, तो 70,000 मुर्दों के ढांचे अलग-अलग हो गए तिनका-तिनका करके और वो ढांचों में बदल गए। फिर अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया कि इनको हुक्म दो कि तुम लोग अपने ऊपर गोश्त पहन लो। तो उन्होंने अपने ऊपर गोश्त पहन लिया। फिर अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया कि तुम इनको कहो कि ज़िंदा हो जाओ। जब उन्होंने इसी तरह उनको कहा तो वो ज़िंदा हो गए। तो वो ये इस्लाम का वाहिद ऐसा वाक़या है जिसमें एक इंसान नहीं, 2 नहीं बल्कि 70,000 इंसानों को ज़िंदा किया गया था। ज़िंदा तो वो हो गए थे, लेकिन उनमें ये एक कमी रह गई थी कि जितना भी वो अच्छा एक्सपेंसिव कपड़ा पहन ले, कुछ ही अरसे बाद उनके जिस्म पे वो कपड़ा ऐसे जिसे कहते हैं ना लीरो-लीर हो जाना, वो ऐसे हो जाता था कि जैसे किसी मुर्दे का कफ़न हो। और जितना मर्ज़ी वो एक्सपेंसिव अच्छा खुशबूदार परफ्यूम लगा लें, लेकिन उनके ऊपर से वो स्मेल आती थी जैसे 2-3 दिन का मुर्दा हो, इस तरह की स्मेल उनसे आती थी। और इनकी स्किन का कलर जर्दी माइल होता था, अजीब-सा कलर होता था जैसे कि जब मुर्दा गल जाता है और उसका कलर हो जाता है। क्योंकि वो मुर्दा लोग थे, वो ज़िंदा किए गए हैं। तो इन लोगों की ये ख़ास पहचान है, इनसे स्मेल आती है, इनकी स्किन का कलर चेंज होता है और इनके कपड़े जिस्म पे जैसे भी हों वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फट जाते हैं। चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा पहन लें।
تو آج کا میرا ٹاپک یہ تھا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔